ट्रैफिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी जिसमें काफ़ी लोगों ने भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रखा है और सोच रहे हैं कि अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे करना चाहिए इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि रेलवे जो भी सेक्टर है, रेलवे के शेयर आपने देखे लास्ट टाइम देखे होंगे तकरीबन। आप अगर 6 महीने का चार्ट उठा के देखो तो काफी अच्छी इसमें रैली बनी हुई है और फ्यूचर में भी रैली बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इनको काफी भर भर के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है रेलवे सेक्टर का, चाहे वो आईआरएफसी हो। आईआरएफसी तो चलिए फाइनेंशियल के अंदर आता है। हाँ, तो वो तो बढ़ ही रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप इरकॉन इंटरनेशनल को देख लीजिए, रेलटेल को देख लीजिए और आप आईआरसीटीसी को देख लीजिए, तो इन सभी से टीटागढ़ वैगन को देख लीजिए, इन सभी मतलब रेलवे के जो सेक्टर है, रेलवे सेक्टर, इसमें काफी अच्छा मतलब हम लोग को एक जबरदस्त इसमें रैली देखने को मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। और रैली देखने के लिए मिल भी रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर मार्केट में अगर सेलिंग आती है आपको, ये अगर कोई भी रेलवे का स्टॉक जो है, सेक्टर रेलवे सेक्टर का कोई भी स्टॉक अगर आपको 5% से लेके 10%, 15% के अगर डिस्काउंट पे मिलता है तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए और अपनी होल्डिंग में और शेयर को ऐड करना चाहिए। यहाँ पे जब भी ये डाउन में आपको मिले तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लेके ऐड कर लो। उसमें क्या होगी, आपको मिनिमम एवरेज वैल्यू जो है, आपकी एवरेज वैल्यू भी कम होती जाएगी। और जब वो स्टॉक चलेगा तो आपको वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि आपके यूनिट्स ज्यादा रहेंगे एवरेज के कारण। और आपकी बाइंग प्राइस भी जो है वो कम होती जाएगी अगर आपने ज्यादा पे ले रखा है तो आपको बेनिफिट, अल्टीमेटली आपको बेनिफिट अच्छा खासा यहाँ से हो जाएगा। तो अगर गिरावट आज लोग कहते हैं मैंने जब से लिया तब से गिर गया, ठीक है। अगर आज आपने किसी स्टॉक से, किसी रेलवे स्टॉक के या किसी भी स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदा और उसकी वैल्यू अगर 90 रुपए या 80 रुपए आ गई, तो आप 80 रुपए में भी अगर आप कुछ क्वांटिटी लोगे तो उसकी आपकी बाइंग एवरेज वैल्यू जो है वो थोड़ी नीचे आ जाएगी। और अल्टीमेटली आपको जब वो सेक्टर अच्छा खासा, जब उसमें बाउंस आएगा, चलेगा, तो आपको वहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो कभी भी इससे घबराना नहीं कि हाँ मार्केट नीचे जाता है लेकिन कोई कह दे कि मार्केट नीचे ही रहेगा, तो ये कहना गलत होगा। नीचे जाएगा बट वापस ऊपर भी आएगा, और जब ऊपर आएगा तो आपको वहां पे प्रॉफिट होगा। जिन लोग मार्केट में सोचते हैं कि नहीं ओवर टू नाइट हमको अमीर बनना है, तो ये सब थिंकिंग गलत है। हमें, मेरा ऐसा मानना है कि पहली चीज की देखो दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है ये इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं यहाँ पे जो भी पिक बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के लिए बताऊंगा, ना कि ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि देखो ट्रेडिंग करोगे आपने, आपका उसमें टाइम लॉसेस भी है, प्लस फाइनेंशियल भी, आप फाइनेंशियल क्राइसिस से आप जूझोगे। और अगर ट्रेडिंग करके 100 में कोई एक बंदा पैसा बना भी ले, तो बाकी के जो 98 लोग होते हैं, 90 लोग होते हैं, वो उसमें पैसा नहीं बना पाते। ये मैं नहीं कहता, ये ऐसा सेबी कहती है। सेबी की गाइडलाइन जो है, आप उसको देखिए, जो उसके हिसाब से जो सेबी ने निकाला है, जो अपना एक फॉर्मेट जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है, उनके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। कभी भी आप जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज करोगे या, और मैं जीरोधा का यूज करता हूँ तो मेरे को इसका पता है। तो उसने साफ लिख के रखा है कि 10, अगर आप 100 लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से 80%, 90% लोगों को लॉस ही होता है। तो हम, जरूरी नहीं कि हम उस 10% में आ जाएं। और अगर आना चाहेंगे तो भी अगर एक दिन आएंगे और दूसरे दिन चले जाएंगे, तो हमारे इतना टाइम देने का मतलब क्या है दोस्तों। तो इसलिए ट्रेडिंग एक तरह का आप कहोगे तो वो जुआ है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। और कि अगर डे ट्रेडिंग करते हैं, वीकली ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं, 1 वीक के अंदर किसी को एक्सपेक्ट करना कि ये सेक्टर ऊपर चला जाएगा, ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी कंपनी में पैसे लगा के छोड़ देंगे, और जब कंपनी ग्रो करेगी तो हम वहां से हम उसको बेच के हट जाएंगे, सेल कर देंगे और बेनिफिट हम उठा लेंगे। तो ये ज्यादा, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें बुरा भी नहीं है अगर आप किसी से कहोगे कि नहीं मैंने आज ट्रेडिंग किया और पैसे कमाए हैं, तो वो कहने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप कहोगे नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिला, तो कहीं ना कहीं ये चीज ज्यादा बेहतर है पहले वाले से। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यहाँ पे। तो आज हम आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इसका डे कैंडल ये ओपन हुआ है, जो डेली चार्ट मैंने ओपन किया है।
अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम बताते हैं कि लास्ट टाइम देखो इसमें कल के डेट में इसमें अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिली थी। ये जो ग्रीन कैंडल है ये बता रही है कि कल इसमें बाइंग आई थी, मतलब इसने नीचे से एक बाउंस लिया था और तकरीबन 1,007 रुपए के ऊपर इसकी क्लोजिंग मिली हमको। और देखो दोस्तों लास्ट 3 दिन से ये रेड कैंडल जो है ये दिखा रही है कि इसमें निगेटिव रहा है। लास्ट 3 दिन से इसमें सेलिंग चल रही थी और इसमें कल की डेट में इसमें बाइंग आई है। दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं कि टेक्निकली अभी इसमें क्या करना है। तो देखिए टेक्निकल की जब हम बात करते हैं तो देखिए सेक्टर अच्छा है, क्योंकि आपको पता होगा कि काफ़ी मोनोपोली वाला बिजनेस है इसका। अगर आप बात करें रेलवे की, तो हम जितनी टिकट बुक करते हैं या आईआरसीटीसी के अंदर इसकी कैटरिंग भी आती है, और फूडिंग, कैटरिंग में फूडिंग हो गया, और इसके अलावा जो रेल नीर पानी वगैरह है इनका ये भी इसके बिजनेस के अंदर आता है। प्लस हम ऑनलाइन टिकट जो बुक करते हैं वो तो है ही, ऊपर से इसकी लॉजिंग की भी है। मतलब इन्होंने हमें जो लॉजिंग जो रहते वहते हैं आईआरसीटीसी के माध्यम से, हम जो रहने के लिए जो लॉक रूम हो गया वो बुक करते हैं, वो सब कुछ इनके अंदर में आता है। तो देखिए रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इन्होंने निकालते हैं। मतलब ये इनके एक बिजनेस नहीं है, मल्टीपल बिजनेस है जिनसे ये रेवेन्यू निकालते हैं और अच्छा निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए अगर हम होल्डिंग के लिए इस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस सेक्टर के अंदर अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। और टेक्निकल हम बात करना चाहेंगे, देखिए ये जब भी यहाँ आ रहा है 1,060-70 रुपए के ऊपर, वापस से इसमें सेलिंग आ जा रही है। तो देखिए ये कब तक बना रह सकता है। देखिए ये लेवल है, सेलिंग तो आ रही है, लेकिन ये जो लेवल है यहाँ से बाउंस भी आ रहा है। देखिए लास्ट टाइम इसने जब भी निकाला इस लेवल को, फिर रिट्रेसमेंट लिया है, वापस से फिर बाउंस आया है, फिर रिट्रेसमेंट लिया है, फिर वापस से नीचे। अब देखिए यहाँ से बाउंस आया कि नहीं कह पाना मुश्किल है, लेकिन देखिए 880 980 रुपए का जो लेवल है इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जब जब 980 रुपए के नीचे ये 1-2 दिन अगर नीचे क्लोजिंग मिलने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 880 रुपए तक आ सकता है। अगर 980 के नीचे क्लोजिंग मिलने लगे तो 100 रुपए का और इसमें गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर वापस से यहाँ बाउंस हमको देखने के लिए मिल गया और वापस से अगर इसने रिटेस्टमेंट अगर लिया वापस से, अगर तो फिर अगर ये 1,060 रुपए 1,060 का अगर लेवल निकालता है, तो जहाँ तक अगर मैं सही होऊंगा तो ये वापस से 1,200 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। अगर 1,060 को ये वापस से अगर यहाँ पे टेस्ट करता है, तो अगर इस लेवल को वापस से, मेरा ऐसा मानना है कि इस बार इस लेवल को ये तोड़ देगा, और अगर तोड़ेगा तो 1,200 1,250 तक के स्तर को भी छू सकता है अभी बहुत जल्दी। किसी एक दिन भी अगर ये 5-6% 10% आसपास मूव आ जाए तो हैरानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर 980 रुपए के नीचे आज भी क्लोज हो जाता है, कल भी क्लोज हो जाता है, तो यहाँ से 100 रुपए का और आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन गिरावट में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका मोनोपोली वाला बिजनेस है। जैसा मैंने बताया काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, और फ्यूचर में काफ़ी अच्छा, जैसे काफ़ी वंदे भारत को लेके काफ़ी जगह गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि हम इतनी वंदे भारत इस लाइन पे लगाएंगे। तो वंदे भारत अगर चलेंगी तो उनकी जो बुकिंग है वो ऑनलाइन होगी, और वो आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म से ही होगी, उसी माध्यम से होगी। तो कहीं ना कहीं वहां से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा इनका, जो कि इस शेयर को आगे की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी हेजिटेशन के आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, गिरावट में इन्वेस्टमेंट करिए। नहीं भी अगर गिरावट में करना है तो भी आप लेके छोड़ दीजिए। आने वाले आप 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर काफी अच्छा पैसा दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी दिक्कत बन सकती है, अब जिसको महीने 2 महीने के लिए पैसा लगाना है, तो वैसे में अगर किसी स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगा, थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो आप अच्छे से इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों यही है एक 1,200 रुपए का टारगेट। और अगर स्टॉप लॉस बोलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो यही 980 के अगर लेवल के ऊपर अगर 1-2 दिन क्लोजिंग हो जाए तो आप समझ जाइएगा 880 का भी लेवल इसमें आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।